कोरोना अपने रूप में फैल रहा है, सावधानी रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी सावधान रहने की आवश्यकता है और सावधानी के साथ साथ कोशिश ये करिए कि रूम से, कमरे से, काम से ही निकला जाए, बिना काम के ना निकला जाए। मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करिए। और देखिए, डॉक्टर लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो आपके विचार भी हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर होने लगेगा तो शारीरिक क्षमता पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे सोचने के तरीका पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा स्वास्थ्य वैसा बनता है। अगर हमने अपने सोचने के तरीका को बढ़िया बना लिया, और ये बढ़िया बनाने का जो टेक्निक है वो यही है, अच्छी किताबों को पढ़ना। क्योंकि मन क्या है कि मन को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये कहाँ कहाँ चरने चला जाएगा पता नहीं। किसी गाय को गांव में ले जाके सीधे छोड़ दीजिए, कितने का फसल खा जाएगा। तो मन भी बिल्कुल वही है। मन को अगर बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा तो ये मन न जाने क्या क्या कर बैठेगा, किन किन चीज़ों में उलझ जाएगा। इसलिए मन को स्वस्थ रखना स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मन को कैसे। गुरुदेव ने किताब लिखा है, विकृत चिंतन रोग शोक मूल का कारण। पतली सी किताब है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारा स्वास्थ्य बनाता है और बिगाड़ता है। और सोचने का तरीका ठीक कर लीजिए, विचार करने का तरीका ठीक कर लीजिए। सत्संग की व्यवस्था, ये जो हम यहाँ बैठे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे विचार करने का तरीका ठीक हो जाए। दुनिया के लोग अच्छे हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसी दुनिया में आपको चलना है। रोड पर जैसे चलते हैं साहब, आप कह सकते हो क्या करें, बहुत कंकर है, जूता पहन लो। दुनिया के लोग अपनी बात से, अपने तरीके से चलेंगे, आपको अपने तरीके से अपनी व्यवस्था ठीक करनी है। मानसिक लोगों का काम है कहना, आप उसमें विचलित ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। प्रकृति अपने तरीके से हमारा आपका उपचार कर रहा है, क्या करिएगा। अब हम मानने वाले थे नहीं, हम मानने को तैयार भी नहीं हैं। हमको कोई कुछ भी कहे हम समझने की स्थिति में नहीं है। अगर आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए तो मैं समझता हूँ पूरे देश में हम लोग आग लगा देंगे। क्यों रोकते हो आप? हमको जितना मन है उतना पैदा करेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम प्रोडक्शन हाउस हैं। लेकिन साहब, ये जितनी समस्याएं बढ़ रही है, माल्थस का एक सिद्धांत हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। माल्थस जो है वो एक पादरी था और उसने कहा कि अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो प्रकृति आपका नियंत्रण कर लेगा। तो अब क्या होगा? कोरोना फैल रहा है, डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से पुरुष का पुरुषत्व भी घट रहा है। अब बताइए, अब दिक्कत है कि साहब आप नहीं माने तो प्रकृति तो नियंत्रण करेगा, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि अगर ये जनसंख्या का जो रफ्तार अभी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब बताइए, आप समझदार लोग हैं, अभी 4 महीना पहले ही लोग बॉम्बे गया होगा नौकरी के लिए, दोबारा कोरोना ख़त्म हो गया, फिर चलो, फिर भागे भागे आ रहा है। अब बताइए, फिर वही तमाशा, वही खाना खिलाओ, वही पानी पिलाओ। भैया एक बार संभव है, रोज़ रोज़ अगर इस तरह से होने लगेगा तो कोई भी भीतर से ऊब जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है कि वो बिल्कुल इसको देखता है साक्षी भाव से, इसको साक्षी भाव से देखता है, जो हो रहा है वो तो होना है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। भगवान कृष्ण यही बात गीता में अर्जुन को कहते हैं कि देख अर्जुन, युद्ध जो है न तो तेरे चाहने से रुकने वाला है और न तेरे चाहने से कुछ हो, जो होना है वो तो होगा। बस तू साक्षी भाव से अपने कर्म को ठीक करो। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो ड्यूटी मिला है, उस ड्यूटी को तू पूरा करो। और इसी बात को
अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं, वो टेंशन में चला जाता है अर्जुन, अवसाद में। अवसाद समझते हैं ना, तनाव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। अर्जुन को भी हुआ कि साहब ये तो हमारे बाबा हैं, कोरोना बाबा, ये द्रोणाचार्य जी हैं, ये फलाने जी हैं। समझाते हैं वहाँ कि देख ये सृष्टि का विधान है, गलत करने वाले को ऊपर वाला छोड़ता नहीं है। आपको हमको भी समझाया जा रहा है, भैया अच्छे से रहो, स्वच्छ रहो, खान पान बढ़िया करो। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो ऊपर वाले के पास तो सब उपाय है ना, उसके पास सब उपाय है। इसलिए हम सब लोगों को गायत्री मंत्र का जप इन दिनों बढ़ा देना चाहिए। गायत्री मंत्र के जप से इम्यूनिटी बढ़ता है ध्यान करने से। ये एम्स का रिसर्च आ गया है, पिछले दिनों एम्स का ये रिसर्च आया था ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि गायत्री मंत्र के जप से, ध्यान से मानसिक, मेंटल इम्यूनिटी बढ़ता है। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए तो बहुत सारे चीज़ हैं, और मेंटल इम्यूनिटी, ये मनोबल संपन्न व्यक्ति। मैं कल डॉक्टर लोगों को सुन रहा था, कहे कि अगर आपको सर्दी खांसी हो भी गया तो ये डर जाइएगा कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। अब भीतर से अगर डरे तो संभावना है कि पॉजिटिव आ जाए कि भाई तुमको तो पॉजिटिव आ गया। इसलिए डर को भगाइए, लेकिन सुरक्षा के साथ, सुरक्षा का उपाय करते हुए। और गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान, ये दो चीज़ अनिवार्य रूप से करते रहिए। समय और विपरीत आने वाला है, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप डर जाना। अभी जो समय है इसमें संभलने का तो मौका है, लेकिन आने वाले दिनों में संभव है कि हम संभल भी नहीं पाएँ। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि मनुष्य या तो सीधे मानेगा, और नहीं तो अगर कहावत है ना कि सीधा नहीं घी निकलता है तो क्या किया जाता है, उंगली टेढ़ा कर दिया जाता है। तो मनुष्य अगर सीधे माना तो सीधे मानेगा, नहीं तो प्रकृति मनवा लेगी, उसको सही राहते पे चलने के लिए विवश कर देगी, उसको अच्छाई पर चलने को विवश कर देगी। ये धीरे धीरे होगा, एक बारगी नहीं होगा। किसी ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप युग परिवर्तन की बात करते हो, आप तो भगवान हो, आप एक ही बार में युग को क्यों नहीं बदल देते हो? तो गुरुजी ने कहा बेटा तू बड़ा समझदार आदमी है, तेरे जैसी समझदारी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए किसी का ऑपरेशन करना है पेट खोल के, और डॉक्टर कहे कहाँ है पेशेंट, लाओ, एक बार ऐसा छुरा मारे पेट में किसी दे आर पार, अरे भाई क्या होगा, वो पेशेंट रहेगा या जाएगा? तो डॉक्टर क्या धीरे धीरे, उसका बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। अच्छा मान लीजिए मैं नए लोगों का क्लास लेता हूँ, आपका भी कभी न कभी हम लिए होंगे हैं। अगर बिना समझाए बुझाए सीधे आपको गाली देना शुरू करें तो आप कहिएगा क्या कि लगता है ये पागल है ये। लेकिन साहब डॉक्टर क्या करता है, धीरे धीरे। तो भगवान भी क्या करता है, बीच में 2-4 महीना फ्री भी किया, फिर हम लोग कहे कि ना आप खा सकते हैं चाट पकौड़ी, आप खाओ। भगवान ने कहा फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर कहे रुको रुक, फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब फिर नहीं मानेंगे। ऐसे करते करते कुछ दिन में हम लोगों का क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगा। अब भैया बिल्कुल ऐसा ही, अब उस सबसे जाए, ये नेचर में आ जाएगा, हमारे नेचर में आ जाएगा, हमारे स्वभाव में आ जाएगा। और देखिए इस धरती की जितनी भी समस्या है, खासकर भारत की, ये नोट कर लीजिए, भारत के समस्या का समाधान अगर कोई चाहता है, बेरोजगारी दूर हो जाए, पैसे की कमी दूर हो जाए, तो एक बात नोट कर ले, जिस तरह का प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है, आने वाला 2-4-5 साल में ये जितना पुल पुलिया बनाया जा रहा है, मुझे लगता है ये सारे के सारे जाम मिलेंगे। क्योंकि भैया प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, जमीन तो फैलेगा नहीं कि जमीन फैल जाएगा, फैलता है क्या? जमीन तो उतना ही है, गांव में भी उतना ही है, वो भी नहीं। जो खेती का जमीन सब है, एक बाप के 4 बेटा, चारों अलग अलग घर बनाया, जमीन छिकाया, फिर 4 के 4 चौका 16, फिर 16 को मान लीजिए 2 को हुआ, 16 दूना 32, फिर 32 को हुआ 3 को 96। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कहीं न कहीं तो अंत होगा, कोई न कोई तो अंत करेगा। इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। गुरुदेव की एक पुस्तक है जनसंख्या विस्फोट, पढ़ें, कितने लोगों ने पढ़ा है उसको? उस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपका मन होगा, कई लोगों का पढ़ लीजिएगा ना, कि हम तो शादी करें ही नहीं। सही बताते हैं, ये जनसंख्या विस्फोट का स्थिति ऐसा है कि किसी को न नौकरी मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, आने वाले दिनों में शुद्ध पानी नहीं। बताइए
एक ज़माना था, लोग कहते हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि नदी का पानी लोग पीते थे। हमने भी देखा है, हमारे बगल में ही नदी है, हमने देखा है कि नदी का पानी लाके लोग, इतना शुद्ध पानी होता था कि नदी का पानी लोग पी लेते थे। आज नदी का पानी कोई पिएगा है? नहीं साहब, उसमें इतना बैक्टीरिया है। किसने बैक्टीरिया पैदा किया? हमारा पॉपुलेशन पैदा किया। पॉपुलेशन बढ़ा, फैक्ट्री बढ़ा, सारा कचरा कहाँ जाने लगा? नहीं साहब, हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं, हमको तो ढुकवा दीजिए। तो ढुकेगा तो थोड़ा कोरोना होगा। फिर कहेगा कि भैया छोड़वा दीजिए, तो कैसे छोड़वा दें? हम कोरोना थोड़े पैदा किए हैं। और सब चीज़ है। कम कम उम्र के युवाओं को डायबिटीज हो रहा है, शुगर लेवल हाई हो रहा है, बीपी हो रहा है। ये बताइए साहब, जिस देश में 60, 62, 65 तक हम लोग गांव में किसी को डायबिटीज नहीं सुनते थे, किसी को शुगर बीमारी हमारे घर में, हमारे वो बहुत, हम लोगों ने नहीं देखा। एगो परवावा थे सुनते, उनको हुआ था। आज क्या हालत है? आज यहाँ अगर पूछा जाए, लगभग के घर में 2-4 लोग, नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, लगभग के घर में पूछें शुगर के कितने पेशेंट हैं आपके यहाँ, जाएगा ये क्या हो रहा है, इसको कैसे ठीक कीजिएगा? नहीं साहब, वो सब हटाइए, बात सीधा क्लियर, हमरा ढुकवाइए। ढुक एक ही है साहब, समझिए बात को। इसको युवा अगर नहीं ठीक करेगा तो कौन ठीक करेगा? पैदा करने वाले ने तो आपको पैदा कर दिया ना, जींस पहना दिया, आगे जींस मिलता रहे, इसके लिए इसका उपाय समझिए। इसलिए भैया हमें समझदारी से चलना होगा, नहीं तो प्रकृति के पास तो उपाय है, वो तो कर रहा है, आगे और करेगा अगर हम नहीं सुधरे तो। इसलिए हमें सुधार के लिए प्लान करना चाहिए और अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो मन के हारे हार है, मन के जीते। अभी अमेरिका में एक रिसर्च आया है। क्या रिसर्च आया जानते हैं? एक कैदी को, जिसको फांसी की सजा हो गई, फांसी समझते हैं? लेने का मन है? बिहार में रहिएगा तो आज न कल ले ही लीजिएगा, चूंकि क्राइम, तो फांसी की सजा हो गई। देखिए मन का प्रभाव कैसे पड़ता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो उसको क्या किया गया? उसको कहा गया कि तुमको, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, उसको कहा गया कि एक सुई है जो जहर का सुई है, मैं तुमको दूंगा और 2 से 3-4 मिनट जाते जाते तुम क्या होगे? मर जाओगे। जबकि जहर का सुई नहीं था, नॉर्मल सुई। क्या किया? उसको आंख पर पट्टी बांध दिया और कहा कि तुमको हम वो सुई दे रहे हैं कि जो सुई तुम्हारे शरीर में लगते ही ये पॉइजन है, क्या करोगे? और नॉर्मल सुई उसको भोंका और नॉर्मल उसमें कुछ नहीं था, और वो व्यक्ति क्या हुआ? मर गया। जब उसके बॉडी का जांच किया गया तो पाया गया कि उसके बॉडी में पॉइजन है। ये किस चीज का प्रभाव से हुआ? भीतर से वो सोच लिया कि हमको जहर दिया जा रहा है। जहर दिया नहीं गया, सोचने का प्रभाव देखिए कितना पड़ा शरीर पर, कि सोच लेने मात्र से उसके शरीर में पॉइजनिंग का असर हो गया। तो सोचने का प्रभाव इस सिस्टम पर कितना है, ये तो समझ रहे हैं ना। इसलिए गायत्री परिवार का सबसे बड़ा अभियान है कि आपके सोचने का तरीका क्या किया जाए? ठीक किया जाए। यही है ध्यान, गायत्री मंत्र, अच्छा विचार। अगर सोचने का तरीका ठीक नहीं किए तो आप हर दिन जिंदगी नहीं जिएंगे। जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, इन दिनों जिंदगी जी नहीं रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। भैया क्या करें, जीना तो पड़ेगा ही है। जिंदगी जीने के लिए मिला है, लेकिन हम जिंदगी काट रहे हैं। इसलिए भाई जिंदगी जीने के लिए भीतर की मस्ती चाहिए, भीतर का अच्छाई चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, और यही है अच्छा विचार। युवा ऐसा हो, युवा के अंदर एक संकल्प शक्ति हो। काहे डरा रहे हैं? बच्चा कम पैदा करना है, ना करें तो ज्यादा अच्छा। देश के लिए अगर सही कुछ करना चाहते हैं तब। हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं हम दो हमारे एक, तब ना घटेगा। हम दो हमारे एक रखिए। जो 2 रखता है वो देश पर भार है।
जो लोग भी किया, हमारे युवा मंडल में भी हम कई लोगों को समझाए, लेकिन कुछ लोग हमारा बातें नहीं माना। देखिए बैठा हुआ है सामने में, ये भी है, बहुत लोग हैं। राजीव जी को हम कह दिए हैं पहले ही कि राजीव जी एक ही रखिएगा, कोई कितना समझाए बुझाए मत मानिएगा कि नहीं साहब। हाँ, बहुत लोग समझाता है। देखिए निशांत रंजन हमारा बात माना तो उसका एगो है, हमको भी एक एगो है। बहुत लोग आया हमको कहने ना दू है, थोड़े कहे से 2 गो 5 गो है। यहाँ देखिए साहब, हम उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि हमने उसको पालन किया है। उपदेश वही देने का अधिकार है जो उसका पालन करता है। हम जो करते हैं वही आपको कहते हैं। सुन लीजिए ठेठ भाषा में है। और क्या होगा, 2 गो बेटा वाला को ज्यादा कष्ट है, ये भी सुन लीजिए। जिसको 2 गो बेटा हुआ उसका बुढ़ापा कष्ट में ही बीतना है। लाइए हम बॉन्ड पेपर पर लिख के देते हैं। बेटा तो ठीक, जब पुतोहिया आएगी तो कहेगा वो नहीं करते, हम ही करिए, हम ही खाली ले लियो। हाँ, वो करो दिल के अब चला सा, वो दोनों 2 तरफ, एगो उधार खींचेगा, एगो कहेगा इधर। बेचारा बाप भी बुढ़ापा में। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी। 3-4 गो वाला को तो और कष्ट है। एगो सिनेमा आया था बागवान, अमिताभ बच्चन का, देखे ना। अभी तो शादी नहीं हुआ तो आप लपलपा रहे हैं। हम लोग भी खूब लपलपाते थे ना, माइये बाप। और जैसे ही शादियाँ हो तो कि 1-8 साल के बाद धीरे धीरे असर होता है दवाई का, धीरे धीरे रसरी आवत जाते हैं। कुछ दिन के बाद जो बेटा जो श्रवण कुमार था, वो अब श्रवण कुमार नहीं भूत कुमार बन जाता है। अभी तो एकदम कहे ना हमरे मम्मी हमरे पापा, अभी तो हमरे मम्मी हमरे। ब्याह के बाद जब देखबो जो तोरे मम्मी है तोहर पापा, तब ना। नहीं तब माई खांसेगी उधर से फोन पर, तो इधर से कहिएगा कितना खांसी होता है, तुम खाती क्या चीज हो इतना खांसी हो जाता है। पुतोहिया इधर से मटमटाएगी, ठीक कह लो बुढ़िया के, ठीक बोल ले। उस समय माई बाप को कहे कि आप गायत्री परिवार में बेटा को भेजते तो हम संस्कारी बनाते, लेकिन आप उस समय कहे नहीं जाई हैं, पढ़े के उम्र हो तो अब खांसा, तो खांसबो तो पुतोहिया उन्हें खड़ा हो तोरा लगी हुमचावे लगी कि ये संस्कार। बचपन में बच्चों को संस्कार माँ बाप देते नहीं है। जब बच्चा तनी बड़ हो गया, अब वो आँख दिखाता है तो कहते देखिए साहब कैसा ज़माना, हम तो पढ़ा लिखा के इसको बड़ा किए, बोए हैं बबूल खाइएगा आम। जब छोट गो था, आपके घर में कोई आता था तो उसको आप गायत्री मंत्र अगर बोल दे बच्चा, ये कोई घर में नहीं कहा जाएगा कि बेटा मामू एल्थू है, मामू ये मोकामा वाला मामू है तो इनका सुना दही था गायत्री मंत्र ना। गायत्री मंत्र तो अपमान करने वाला मामला है। इनको क्या सुनाओ, इनको पोयम सुनाओ, वो वाला पोयम, ट्विंकल 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 ट्विंकल। तो जैसे ही ट्विंकल ट्विंकल, तो बचपन से सीखा क्या वो ट्विंकल ट्विंकल। वो बड़ा हो गया ट्विंकल। अब वो बाप माई को भी कहेगा मम्मी कहाँ हो बेटा, मद्रास में ही हो मम्मी, ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, अब छाती पीटा, अब छाती पीटा, पुतोहिया फुसला लिया। पुतोहिया कहाँ फुसला लिया, तो और बेटा हलो शुरू से कुसंस्कारी। ना हमारे बेटा तो इंजीनियर बनलो, तो इंजीनियर तो लादेनो बनल हल, लादेनो इंजीनियर था, जानकारी है कि नहीं, बड़का इंजीनियर। तो इंजीनियर हो से घंटा होता है, इंजीनियर है, आप फुलौसा है, आप फुलटौना है, बाहर इंजीनियर सबके हम देखें। संस्कारी बनिए। ये गायत्री परिवार का अभियान है, ये अच्छे विचार का अभियान है। नहीं तो सब जीन्स उन्स आने वाले दिनों में भैया जीन्स को यहाँ फरवा दिए हैं, फैशन है। आने पागल बन के रोड पर घूमिएगा, कोई नहीं पूछेगा। भैया वो पगला गया, वो रूम में 3 गो रहता था, एगो निकल लिया भैया, ओकरो ढीला है। अब बिहार में पागल खाना है नहीं, रांची में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए गायत्री मंत्र से और ध्यान से, अच्छे विचार से। देखिए हम भी खुश रहते हैं, क्या करें भाई, समस्या तो सबके लिए आता है ना, ये नहीं कि आप ही लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए आता है ना, अलग अलग तरीके से। इसलिए सावधानी हटी, रेलवे में लिखा रहता है दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहिए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए,
और रूम से उतना ही निकलिए जितना रूम से निकलने की आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है तो मत निकलिए। भीड़ भाड़ वाले जगह पर जहां एकदम ज़्यादा कचरमबद्ध है वहां जाने से परहेज कीजिए और बिल्कुल एक डिस्टेंस के साथ मेंटेन करिए। गायत्री मंत्र करते रहिएगा तो कोरोना का असर हो सकता है 90% बचाव हो जाए। 10% संभावना गायत्री पर भी अटैक मारता है, क्योंकि भगवान राम को भी नाग फांस लग गया था तो 10% चांसेस बनता है, लेकिन गायत्री मंत्र और ध्यान करने से मेंटल इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। इसलिए अपने देश में कहावत भी था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा